राम। तो भाई एक बार फिर तो हमारे लिए लाइव जुड़ गए हो। कैप्टन निदेश के पार्थिव शरीर को उनके गांव में ले जाया गया है और तुम देख सको किस तरह से जो ग्रामीण हैं उनका चेहरे के ऊपर एक गर्व भी है और एक शांति भी है। और फिलहाल ये शामी देखोगे तस्वीर कैप्टन निदेश जो कि बहुत कम उम्र में कैप्टन बने, एनडीए के थ्रू भर्ती हुई और फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पे लाया गया है। और किस तरह से घर वालों का जो है रो रो का बुरा हाल है। हालांकि एक ये तस्वीर जो है वो इंडियन आर्मी का जैसे जवान जब घर आवा है किस तरह से। वो मिलिट्री स्कूल बेलगाम का भी स्टूडेंट था। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सूबेदार भगत राम। सूबेदार भगत राम। आप इसी गांव से हो? हाँ। उसके परिवार से हो आप? हाँ। मिलिट्री स्कूल बेलगाम का स्टूडेंट था वो। अच्छा, मिलिट्री स्कूल बेलगांव से। हाँ, 2009 से लेके 2016 तक। उसके बाद यूपीएससी से एनडीए के थ्रू कमीशन लिया। अच्छा, 2009 से लेके 2016 तक तो बेलगांव में। मिलिट्री स्कूल बेलगाम में। अच्छा जी। वहाँ भी ऑल इंडिया बेसिस पे सिलेक्ट होते हैं बच्चे। यानी कि ओनर बच्चा में तो एक। हाँ, क्लास 6 में सिलेक्ट हो गया था। अच्छा, छठी क्लास में। तो तुम अंदाजा इस बात का लगा सको भाई कि कैप्टन निदेश जो है वो किस तरह का होनहार बच्चा था और एक घातक ट्रेनिंग के दौरान आर्मी की जो एक ट्रेनिंग होया करे है और आगे बढ़ने खातर उस ट्रेनिंग के दौरान एक हादसा होया, उसकी भी जानकारी लेवांगे अभी मामला क्या बना है। फिलहाल जो है तुम देख सको हो आर्मी के जो जवान हैं और पूरा गांव नम आँखों से उसको विदाई देने लग रहा है। और कैमरामैन वरुण रेड्डू ते कहूँगा मैं एक बार तस्वीर दिखाओ इधर की। और फिलहाल जो है एक प्रोटोकॉल के तहत जो आर्मी का एक प्रोटोकॉल हुआ करे उसके तहत जो है उनके पार्थिव शरीर को एक बार घर ले आ गया। एक बार उड़ान दिखा दे एक बार किस तरह से जो है जो परिजन है जो परिवार के जो सदस्य हैं उनका किस तरह से रो रो का बुरा हाल है। भाई आप इसी गांव से? परिवार में कितने मेंबर कौन कौन है? परिवार में एक निदेश बेटा था जी और 2 बहनें हैं इनकी और फादर ओनली कैप्टन से आर्मी से रिटायरमेंट हुए हैं। अभी पिताजी भी आर्मी से रिटायर हुए हैं और बहन एयरफोर्स में डॉक्टर के पद पे कार्यरत है अभी। इनके पिताजी का नाम जी? ओनली कैप्टन दीवान सिंह यादव। कैप्टन दीवान सिंह यादव। हाँ। उनका इकलौता बेटा था ये? इकलौता बेटा था जी। और उम्र भी कोई ज्यादा को नहीं, शादी भी नहीं हो रही थी मेरे ख्याल 22 साल थी जी। 22 साल। हाँ जी। महज 22 साल की उम्र में जो कैप्टन निदेश है वो शहीद हो गया। और तुम देख सको, आपका नाम जी? कमल सिंह। कमल सिंह जी। तो 2 बहन हैं और एक इकलौता भाई था ये 2 बहनों का। हाँ जी। 22 साल की उम्र में। 22 साल की उम्र में। तो बड़े सपने सजाए होंगे एक भाई बेटे को आगे के लिए भी, शादी का भी विचार कर रखा होगा। सब कुछ रहता है इसी मन में तो, लेकिन क्या करें सपने अधूरे रह गए। तो तुम देख सको भाई परिवार के जो सदस्य हैं किस तरह से उनका रो रो का बुरा हाल है। हालांकि इंडियन आर्मी के लिए बड़े गर्व की बात भी है यार, लेकिन जिनका बेटा जावा है, जिनका भाई जावा है परिवार में है, उनके दिल पे क्या बीतता है तो तुम अंदाजा ला सको। कैमरामैन वरुण रेड्डू तो कहूँगा एक बार दिखाया हुआ किस तरह से जो है गाँव वालों का हजूम जो है वो कैप्टन निदेश का एक तरफ स्वागत करने लग रहा है, दूसरी तरफ परिवार की जो महिलाएं हैं वो किस तरह से उनका रो रो का बुरा हाल है ये देख सको तुम। ये उनकी बहन है। कौन सी जी? अच्छा, ये अभी आने लग रही है। ये उनकी सिस्टर है भाई। और परिवार की सिचुएशन को देखकर यूँ लगा है कि भाई खिलाड़ी जिनको एथलीट का परिवार हुआ करे इस तरह से परिवार की। ये बहन है जिसकी? तो ये देखो भाई एक बहन का किस तरह से जो बहन न्यू इंतजार करया करे है अगर भाई उसका भाई जो है राखी बंधवाना होगा तो ये माँ है उनकी। तो ये देखो भाई परिवार के हालात तो हम देख सको हो, लाइव दुखद तस्वीरें तो हम देखने लग रहे हो। फिलहाल जो है परिवार का रो रो का बुरा हाल है क्योंकि महज 22 साल की उम्र में जो कैप्टन निदेश है वो शहीद हो गया। और परिवार के हालात हम देख सको हो, गाँव वाला की आँखों में तभी टपर टपर आंसू पड़ने लग रहे हैं। गाँव वाले तो उनकी आँखों में तभी टपर टपर आंसू। भाई क्या नाम अपना? मनोज नाम भाई जी? मनोज भाई आपका साथी था निदेश, किसा के नेचर और आज पूरा गांव उसको श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ रहा है।
किया। हम देख सको भाई, शब्द नहीं है, क्योंकि क्या नाम है जी आपका? रिटायर्ड सूबेदार मेजर अशोक कुमार। अच्छा, मेजर अशोक। सूबेदार मेजर अशोक कुमार सूबेदार मेजर अशोक। तो पूरा ही परिवार आर्मी के प्रति समर्पित है। साहब, तो एक बहुत दुखद हादसा भी है और गर्व की बात भी है। ये बात है साहब। हाँ। परिवार का रो रो का बुरा हाल है। ऐसे में परिवार को किस तरह से शांत करोगे आप? शांत साहब सांत्वना देंगे, कैसे भी हम रिकवर कर लेंगे, क्योंकि इकलौता बेटा था। इकलौता बेटा था, इसलिए मदर जो मेरी सिस्टर है वो बहुत मतलब दिल पे लेके फील कर रही है, लेकिन संभालेंगे करके ना, क्योंकि देश के लिए कुर्बान हुआ है करके, ये तो बहुत एक फख्र और गर्व की बात है हमारे लिए। 22 साल की उम्र में। महज 22 साल की उम्र में। तो भाई, तो हम देख सको पूरा परिवार जो है वो इंडियन आर्मी के लिए समर्पित है। और लेकिन फिर भी जब घर तक मानस जावे है, खास तौर पे जो घर की महिलाएं हैं, उनने बड़ा दुख होया करे है, क्योंकि एक बहन नु एडी ठाठे के बाट देखा करती जो अगर वो पहुंची बनवाना होगा, उसका दिल पर क्या बीत रही होगी। वो तो सब रो रो की बुरा पकड़ के अंदर लेके गए, उसको बहनों का दो सिस्टर हैं, दोनों का ही बहुत बुरा हाल है करके ना। जो बहन नु इंतजार कर रहा है कि भाई उसका भाई जो है पहुंची बनवाना होगा, हाँ, हाँ। तो वो जब तिरंगा में लिपट का तिरंगे में लिपट के आया जी, बहुत ही एक दुखद घटना है, लेकिन फिर भी गर्व की बात है। ये जी उनकी, ये कौन है? ये उनकी बुआ जी हैं, लड़के की बुआ जी हैं, जो निदेश यादव। किस तरह के दुखद हालात हैं परिवार के। और एक तरफ जहां पूरे देश के लिए गर्व की तस्वीर है, ये गौरवान्वित करने वाली तस्वीर है, दूसरी तरफ पूरे परिवार के लिए किसी सदमे तक कम नहीं है, क्योंकि चाहे बुआ की बात करो, बाण की बात करो, चाची, मामी, ताई, पूरा का पूरा परिवार सदमे में है। और जो परिवार के जो मेल मेंबर हैं, यानी आदमी हैं, जो उन्हें गर्व भी फील हो रहा है और दुख भी है, क्योंकि महज 22 साल की उम्र में कैप्टन, इसका नेचर की अगर मैं बात करूं, बहुत आगे बढ़ने की लगन थी। आगे बढ़ने की साहब, कभी भी मैं समझाता था कि बेटा ऐसे नहीं, होश से बोला नहीं, मेरे को देश के लिए कुछ करना है करके ना, मामा जी करके ना। जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, मेरे को देश के लिए कुछ करके जाना है करके। 5वीं 6ठी क्लास था उसके, जो ये जी मिलिट्री स्कूल के अंदर एडमिशन था जी इसको। हाँ, बेलगांव। बचपन से ही चाव था। बचपन से ही चाव था। क्लास 6 से ही मिलिट्री स्कूल बेलगांव के अंदर एडमिशन हो गया था ये। हाँ, तो वहीं से पास आउट होके सेलेक्ट हुआ। मतलब बहुत बड़े उसके भी सपने होंगे, आप लोगों के भी सपने होंगे, वो सारे चूर हो गए। लेकिन अगर मैं बात करूं सूबेदार साहब, मतलब जो इंडियन उसका अपना भारतीय जो जवान है, उसके अंदर फिर भी एक जज्बा, एक जोश, एक जुनून है। अगर इस तरह से तिरंगा में लिपट का हुआ है जब, तो बड़े गर्व होता है। ये तो जी हमेशा ही वो कहता था कि मामा जी मैं कभी देखना देश के लिए मतलब एक मिसाल कायम करना चाहता हूँ कि लोग मेरा नाम याद रखे करके ना, कि देश के लिए मैं ऐसा कुछ कर सकूं। अच्छा सूबेदार अशोक जी, अब तक कुछ पूरी घटना का बेरा पट्टा भी कारण क्या, हालात क्या बने थे? कारण साहब घटना घटी, ये क्या है कि कहीं पीओके वगैरह के लिए इंटरनल कोई आर्मी की ड्रिल चल रही है करके ना, मतलब अभ्यास चल रहा है, युद्ध अभ्यास करके ना, उसका एक हिस्सा थे करके ना पार्टिसिपेट। थोड़ा दर्शकों को एक बार दुखद तस्वीरें ये देख सको भाई, ये उस परिवार से कोई तो उसकी बहन है, कोई उसका भाई है, तो रो रो का बुरा हाल है। ये उसकी बहन है जी। आज अच्छा, आपका शुभ नाम जी? मेरे धर्मपाल है। अच्छा, उनके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी तो अभी इधर से पता नहीं, पिताजी से बात नहीं कर सकेगा, पिताजी तो हालत ही खराब। चलो, यानी कि फिलहाल जो है तो हम ये तस्वीर देखने लग रहे भाई, और पूरा परिवार सदमे में है। और फिलहाल जैसे ही कैप्टन निदेश के पार्थिव शरीर को उनके गांव में लाया गया, और सूबेदार मेजर दीवान सिंह, ये तो हम देखने लग रहे भाई, सूबेदार मेजर दीवान सिंह जो उसके पिताजी हैं, जो वह भी ऑनरी कप्तान से रिटायर्ड थे। हाँ जी, 1 दिसंबर 2021 में ही रिटायर हुए हैं अभी जी, बिल्कुल आर्मी से। तो पूरे परिवार का एक न्यूज समझ लो कि सपने चूर हो गए। हालांकि एक तरफ तो देखा जाओ तो पूरे गर्व की बात भी है, लेकिन हम देख सको खास तौर पे परिवार की जो महिलाएं हैं, उनका क्यों भी सब्र को नहीं आ रहा इस बात का। अक भाई हंसदा खेलदा इस आंगन में उसने किलकारी भरी थी, ये वो आंगन है जिस आंगन में वो दिन रात खेला करता, और आज उसी आंगन में पूरा का पूरा जो गांव है वो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा है। और कैप्टन निदेश, जिसको कि लगभग 22 साल की उम्र में शहादत मिली, और वो जो है उसको पूरा गांव श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचा है। और एक जो सनातन परंपरा है उसके तहत पहले उनके पार्थिव शरीर को घर पर लाया गया है, और जो परिजन है उनका लगातार उनसे मिलने का, जो उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और
थोड़ी सी जानकारी, हालांकि काफ़ी दुखद है पल, और हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे भाई किस तरह का ये हादसा था। हाँ जी सर। सर, हालांकि काफ़ी दुखद हादसा, किस तरह की घटना घटी थी ये थोड़ा सा बता सको जी। अच्छा, कैमरामैन वरुण ती कहूँगा एक बार थोड़ा उधर आ जी। अच्छा, ठीक है जी। चलो चलो शाबाश चलो। तो दुखद तस्वीरें हैं, और गौरवान्वित करने वाली तस्वीर भी है और दुखद तस्वीर भी है। नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय प्रकाश जी। सर, ये जो एक तरह से गौरवान्वित करने वाली तस्वीर भी है, जो फिलहाल पूरा गांव उमड़ रहा है, और कैप्टन निदेश जो कि शहादत को प्राप्त हुए, के कारण घटे, किस तरह की घटना घटी थी, थोड़ा सा दर्शक जानना चाहूँगा। मैं इनकी यूनिट के ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं जी। जो अखनूर के पास जहाँ पे ये हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में, जी। तो वो ऑफिसर्स आपको पूरा ब्रीफ करेंगे यहाँ पे। जी। तो आपका नाम जैसा कि मैं देख रहा हूँ निषाद मंगरू लकर, तो निषाद साहब, बहुत प्राउड वाली तस्वीर भी है, क्योंकि जब भी एक आर्मी का, इंडियन आर्मी का कोई जवान जब शहीद हुआ है, तो किस तरह से पूरा गांव जो है वो श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ रहा है। तो इन तस्वीरों के बारे में क्या कहना चाहूँगा। मैं बहुत भाव विवल हूँ इस चीज़ को देख के कि पूरा गांव उमड़ के आया है एक देश के शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए। जी, और ये एक नेशनल स्पिरिट को दिखाता है, बिल्कुल। देशभक्ति को दिखाता जी, है, जी। गांव वालों के जज्बे को दिखाता है, और इंडियन आर्मी के प्रति उनके रिस्पेक्ट और प्रेम को दर्शाता है। और सर, वैसे यदि पर्सनली थोड़ा जानते हो तो कैप्टन निदेश का किस तरह का नेचर रहा है, और किस तरह से आगे बढ़ने का जोश जज्बा रहा है। मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि उनकी रेजिमेंट से जो मेजर दाश हैं आए हैं यहाँ पे, ठीक है, उनसे आप बात करेंगे तो ज़रूर बताएंगे उनके बारे में। तो मैं एक बार सर, पूरा डेजिग्नेशन आपका। मैं कर्नल निषाद मंगरूलकर हूँ, कमांडेंट 72 आर्मर्ड और कर्नल साहब के चेहरे के ऊपर जो स्माइल है, ये दुश्मनों को दहला देने के लिए काफ़ी है। बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर, दिल से सैल्यूट। तो इतने दुखद अवसर के ऊपर भी हम देख सको, इंडियन आर्मी का जो जवान है वो कदे भी अपना संतुलन नहीं खोंदा। ये तस्वीर जो है उस बात की गवाह है। और फिलहाल तिरंगा में लिपटा हुआ कैप्टन निदेश का ये पार्थिव शरीर इस बात का गवाह है कि प्रत्येक भारतीय देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए थोड़ा सा भी नहीं चुकता, वो पूरी तरह से तैयार रहा है। तो फिलहाल उनकी जो यूनिट है, उनसे जो ऑफिसर आए हैं, उन तभी हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल ये लाइव और दुखद तस्वीर और गौरवान्वित करने वाली जो तस्वीर हैं गांव नंदगांव से, भिवानी का गांव नंदगांव, जिसमें कि कैप्टन निदेश जो कि पला बढ़िया इस आंगन में किलकारी उसने मारी है, और ये उनका घर है। उस घर के ऊपर जो जमावड़ा था हम देखने लग रहे हो, पूरा गांव, ना केवल नंदगांव बल्कि आसपास के गांव के लोग भी जो है वो इनको श्रद्धांजलि के लिए पहुंचे हैं। तो उनकी यूनिट सिंह साहब, तो फिलहाल ये तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई। और गांव के बुजुर्गों की बात करो या बच्चों की बात करो या स्कूल के बच्चों की बात करो, जैसे ही मेन रोड से गांव तरफ काफिला आया है, तो रास्ते में जितने भी स्कूल थे, उन स्कूल के जो बच्चे थे वो शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए रास्ते में कतार बनाए खड़े थे। तो वह तस्वीर भी तो हमने देखी। और फिलहाल जो है, चाहे उनके भाई की बात करूं या और जो परिवार के जो मेंबर हैं, वो फिलहाल जो है पार्थिव शरीर के दर्शन कर उनको श्रद्धांजलि देकर जो है वो, ये तो हम देखने लग रही, ये वह नौजवान हैं जो भविष्य में तो हमने कितने आर्मी में दिखेंगे। कैप्टन दास सर कहाँ? कैप्टन दास उनकी यूनिट के है ना, वो कैप्टन दास। तो फिलहाल
ये लाइव तस्वीर जिसमें कि जो गांव के लोग हैं और परिवार के जो सदस्य हैं वो पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने लग रहे हैं और गांव के और जो बुजुर्ग हैं उन तभी हम कोशिश करेंगे संपर्क करने की। क्या नाम था जी आपका? नाम धर्म प्रकाश। हाँ जी, धर्म प्रकाश जी। तो ये आपके परिवार से ही थे निदेश? हाँ, परिवार का है जी। अच्छा, किस तरह का नौजवान था? क्योंकि इनको बचपन से ही चाव था आर्मी का। आर्मी का तो साथ थे रखा था, बालक इनके पापा भी आर्मी में थे। अच्छा, कप्तान जी पुलिस में आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो साथ इकलौता बेटा था। हाँ, ये अकेला बेटा है। बिल्कुल। फिलहाल तो हम देख सको भाई ये लाइव तस्वीर और परिवार के जो सदस्य खास तौर पर जो महिलाएं हैं परिवार की उनका रो का बुरा हाल है और कोशिश करेंगे हम जो उनकी यूनिट के जो कैप्टन दास हैं उन तक संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो है उनकी यूनिट के जो कैप्टन दास हैं उन तक हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो जो उनकी यूनिट के जो जवान हैं उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर। सर लाइव सर किस तरह का नेचर था और किस तरह का आगे बढ़ने का जोश जज्बा और जुनून था कैप्टन निदेश के अंदर? बहुत ही मोटिवेटेड और जिसको बोलते हैं कि इंडियन आर्मी को उससे अच्छा सिपाही और उससे अच्छा ऑफिसर नहीं मिल सकता जी। अच्छा सर, किस तरह का जो ट्रेनिंग है जो सुनने में आ रहा है कभी कोई टफ ट्रेनिंग थी, कोई घातक ट्रेनिंग, उस दौरान ये हादसा हुआ है? थोड़ा सा आप बता सकते हैं मोटा मोटी यदि आपको उचित लगे तो? मैं अभी आपसे माफ़ी चाहूँगा कोई बात। इस बारे में। वैसे मतलब ब्राइट फ्यूचर के लिए बड़ा जोश जज्बा और जुनून था उनके अंदर। बहुत ही बढ़िया गांव का नाम और अपने पिताजी का नाम और बहुत ज़्यादा जज्बा था, बहुत नाम रोशन करने की काबिलियत थी। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो भाई हम देख सको क्योंकि आर्मी के अपने कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ कायदे हुए हैं, तो जो हादसा है अब तक उसके बारे में हालांकि हम जानकारी निकालेंगे भाई मामला क्या था, लेकिन फिलहाल जो जानकारी लेकर के आने लग रही है तो भाई हम देख सको हो एक जो प्रोटोकॉल होया करे है और जो उसके तहत इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उनने सैल्यूट करे है और अपने तरीके से श्रद्धांजलि जो है वो कैप्टन निदेश को दी है फिलहाल। और ये लाइव तस्वीर हम संसार क्रांति में फिलहाल देखने लग रही हो और उनकी यूनिट के जो जितने भी साथी अब तक हमने मिले हैं सबका न्यू कहना है कि जो निदेश है बहुत ही होनहार, बहुत ही प्रतिभावान और जाबाज युवा था, जो कि देश के ऊपर समर्पित युवा। और फिलहाल जो है वो हम देख सको एक सनातन परंपरा के अनुसार अब जो है गांव में ही उनका अंतिम संस्कार